नमस्कार साथियों। देखिए, आज नेपाल की स्थिति बहुत भयावह है। नेपाल में जो आज जनजी आंदोलन है, और वो आंदोलन क्या है कि 16 साल से 25 साल तक के बच्चे हैं, युवा है, यूथ है। और वो यूथ आर्मी के सामने जाके खड़ा हो गया, कह रहा है जी मार दीजिए, आप गोली मारनी है मारिए। ये डेयरिंग कहाँ से आती है उन लोगों के अंदर, ये बड़ा विचारणीय प्रश्न है। मतलब वो मरने से भी नहीं डर रहे हैं। और इतनी भयावह स्थिति वहाँ पर हुई है कि संसद को आग लगा दी गई। वित्त मंत्री को मैं देख रहा था कि वहाँ के जो वित्त मंत्री है उनको रोड पे दौड़ाया जा रहा है, मारा जा रहा है। प्रश्न उठता है कि क्या वो वित्त मंत्री ने अपने कार्यकाल के अंदर सही काम किया था? एक विचारणीय प्रश्न है। मतलब सत्ता अपने अहंकार के अंदर इतनी चूर हो जाती है कि वो ये समझ नहीं पाती कि कब तक बर्दाश्त करेंगे लोग, जनता कब तक बर्दाश्त करेगी। और जब उसका सब्र का बांध टूटता है, और इस सब्र का बांध टूटता भी क्यों है? कोई भी आदमी नहीं चाहता कि अपनी घर गृहस्थी से, अपने परिवार से वो बाहर निकले, रोड पे जाए, धरना करे, प्रदर्शन करे, लाठी खाए, गोली खाए, कोई नहीं चाहता। किंतु जब अंदर से वो मजबूर हो जाता है तो ये सब काम होते हैं। और कल की जो तस्वीरें आई हैं नेपाल की, वो बहुत भयावह है और बहुत प्रश्न खड़े करती है कि संसद भवन को जला दिया गया, राष्ट्रपति के घर को जला दिया गया। साफ दिखता है कि जो राजनीतिक लोग हैं वहाँ के, जो आका हैं राजनीति के, जो आका हैं वहाँ पर, और उन आकाओं ने इसका मतलब बहुत करप्शन किया है, ये आरोप वो लगा रहे हैं कि उनके बच्चे तो विदेशों में पढ़ते हैं, स्विट्ज़रलैंड में स्विस बैंक अकाउंटों में उनके अकाउंट हैं, और जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। हजार करोड़ों रुपए की योजनाएं बनाई जाती हैं और वो सब बेवकूफ़ बनाने के लिए होती हैं। ये तो सच्चाइयाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो सब पब्लिक कब तक बर्दाश्त करे? पब्लिक भी समझती है। और मतलब पूरा जो जो सिस्टम था उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया कि क्या वो जो सिस्टम था, जो जो राजनीतिक सिस्टम था, प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति थे, जो भी लोग वहाँ काम कर रहे थे, क्या वो सही काम कर रहे थे? नहीं। तो क्या ये स्थितियाँ एकदम से बन जाती हैं? अब बात आती है कि जब भी अगर राजनेता, जब राजशाही सत्ता, जब सत्ता के अहंकार में जब चूर होती है, तो उसको रोकने का काम जो होता है वो मीडिया का काम होता है। वो एक स्तंभ जो पत्रकारिता है, जो लोग वास्तव में सच को दिखाने का जिनको काम करना चाहिए, क्या उन्होंने अपना काम किया? ये भी एक बड़ा विचारणीय प्रश्न है। क्योंकि जब मैं कल देख रहा था तो वहाँ पर जो मीडिया जो हाउस है उनको भी जला दिया गया। इसका मतलब कि मीडिया ने भी अपना काम पूरी ईमानदारी से नहीं किया। वो भी मतलब स्थितियाँ जो हैं बहुत ही भयंकर है। और एक मैं देख रहा था वीडियो हिंदुस्तान का, जिसमें एक एंकर ये कह रहे हैं कि साहब हमारे ऊपर इतना प्रेशर होता है कि हमें भी चाहिए, ऐड चाहिए होती है, और वो ऐड जो है वो सत्ता से आती है। तो इसलिए हमें मजबूरी में
पता नहीं क्या वर्ड बोलते हैं वो, गोदी मीडिया हमें बनना पड़ता है। तो मेरा उस पत्रकार महोदय से, उससे यही प्रश्न है मेरे मित्र, कि ये जो पत्रकारिता होती है क्या होती है? पत्रकारिता होती है कि हम सत्य को जैसा है वैसा ही दिखाएंगे, इसलिए पत्रकारिता होती है साहब। तो अगर आपको उस ऐड के चक्कर में आप सच को झूठ करके दिखाते हो तो मित्र छोड़ देनी चाहिए ऐसी नौकरियां। बहुत लोगों ने छोड़ी है, छोड़ दीजिए ऐसी नौकरियां। जीवन है, जीवन तो परमात्मा ने दिया है और वो पूरा जो है उसका देखभाल कर ही लेगा। हजारों करोड़ों पशु पक्षी पता नहीं क्या क्या इस पूरे ब्रह्मांड में घूम रहा है, सब कोई देख रहा है, आपको भी देख लेगा। लेकिन सत्य का आप जो काम है, जो सत्य दिखाने का आपका काम है, और आप उसके साथ जब नाइंसाफ़ी करोगे तो अंदर से आपकी अंतरात्मा आपको मार रही है, आप अंदर से मर जाते हो। और जब मर जाते हो तो आप इस तरह से काम करते हो और फिर इस तरह की नौबत आती है कि पूरे के पूरे मीडिया हाउस ही जला दिए जाते हैं। तो ये प्रश्न करना चाहिए अपने आप से। फिर मैंने कहा मित्र, किसी पर उंगली उठाने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। स्वयं हम अपने आप पे उंगली उठाएं, हम अपना एनालिसिस करें, हम सेल्फिश बने। हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसका नाम ही हमने सेल्फिश मूवमेंट रखा है कि हम थोड़ा सेल्फिश बने। सेल्फिश का मतलब है स्वार्थी। स्वार्थी मीन्स स्वयं का अर्थ। आपका क्या अर्थ है? क्या आपका ये अर्थ है कि आप जो एक समाज का एक बहुत बड़ा एक स्तंभ है कि जिसका जिसका काम है सत्य को दिखाना, है ना, उसका अपना थोड़ी कुछ होता है। और आज मैं देखता हूँ हालत ऐसी ख़राब हो चुकी है कि मतलब जैसे धर्म का मैं देखता हूँ कि लोग जो धर्म के अंदर कोई कथावाचक हैं, जो कोई धर्म के अंदर मान लीजिए कि गीता है तो गीता को बाँचने वाले हैं, या मतलब क्या एक वो रहता है जिसमें भगवत पुराण है तो भगवत पुराण को बाँचने वाले लोग हैं। और वो बाँचने वाले खाली उसको पढ़ने वाले होते हैं, उसका एक बाँचने वाले लोग हैं, लेकिन उन्होंने ही अपने आप को भगवान की तरह रिप्रेजेंट कर दिया। ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है कि वो स्वयं ही भगवान बन के बैठ जाते हैं। तो तब भयावह स्थितियाँ पैदा होती है। उसी के अंदर मैंने देखा कि ये जो एंकर्स होते हैं, एंकर क्या है भाई? एंकर जो पत्रकारिता है उसका काम है सही को सही कहना। ठीक है, किसने क्या कहा वो पब्लिक के सामने सही प्रेजेंट करना, या जो सत्ता है उससे प्रश्न पूछना कि क्या आप जो काम कर रहे हो वो सही है नहीं है। और अगर वो अच्छा काम है तो उसको और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। भाई गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है तो उसको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। और गवर्नमेंट का कोई चीज़ सही नहीं जा रही है, पब्लिक के फेवर में नहीं जाने, तो उसको विरोध किया जाना चाहिए। ये सीधा सा एक पत्रकारिता का जो काम है एक तरीके से होता है। लेकिन यहाँ क्या हालत पैदा की जा रही है कि वो एंकर ही अपने आप को भगवान बना के बैठ गया है। अब साहब वो एंकर, अरे भाई आप एक प्रश्न पूछेंगे, आप जो सही है वो सही को सही कहेंगे, लोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सारे लोग ऐसे बन के मठाधीश बन के बैठ गए हैं, बथेरे लोग काम कर रहे हैं और सत्य का वो अपने हिसाब से अपना काम कर रहे हैं। हालांकि नाम तो मैं किसको क्या लूँ, लेकिन आप सबको मालूम ही है अभी सत्य वो दिखा रहे थे और उन पर FIR भी हुई। तो इस तरीके से जो काम है वो ये काम है, पत्रकारिता का ये काम है। तो पत्रकारिता का ये काम है, लेकिन सत्ता को भी इतना अंधा नहीं होना चाहिए कि वो जो है जेल में उनको बंद करे, उनके खिलाफ़ केसेस करे। तो जब आप बहुत ज़्यादा मतांध हो जाएंगे, जब बहुत ज़्यादा आप अहंकार से ग्रसित हो जाएंगे, तो आखिर में ये जो कुछ वहाँ पर हो रहा है, ये सारे प्रश्न खड़े हो रहे हैं मीडिया हाउसेस के ऊपर, राजनेताओं के ऊपर, सत्ता के ऊपर और हमारे समाज के ऊपर, पूरे नेपाल के ऊपर ये प्रश्न खड़े हो रहे हैं। और इन प्रश्नों का कौन जवाब देगा साहब? यूथ क्या कर सकता है? अभी किसी यूथ से वीडियो में देखा, मैं वो पूछा जा रहा था कि भाई आप अब क्या करेंगे, तो कह रहे जी कोई निकलेगा। अब वो क्या कर सकता है यूथ? यूथ को, हमारा जो यूथ है वो हमारी ताकत है, हमारी धरोहर है,
और उस यूथ को अगर हम सही दिशा उसको नहीं देंगे, उसको हम सही दिशा की तरफ ले जा कर के उसका निर्माण नहीं करेंगे, तो ये आगे आने वाली पीढ़ी हमें माफ़ नहीं करेगी। तो हमें चेतना चाहिए। मैं फिर बार-बार आप सबको एक ही चीज़ कहता हूँ, अपना एनालिसिस करना स्टार्ट कर दीजिए, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अपना एनालिसिस करना स्टार्ट कर दीजिए कि आपके अंदर थोड़ा आपका ज़मीर ज़िंदा रहे। हम ऐसे काम करें, अगर हमारा ज़मीर मर चुका है तो आज से ही अपनी सफाई चालू करें और अपने ज़मीर को ज़िंदा रखें। अगर हम सब अपना ज़मीर ज़िंदा रखेंगे तो देश और दुनिया का भला होता चला जाएगा, ये मेरा स्पष्ट मानना है। और बहुत प्रश्न खड़े किए गए हैं उस सारा जो हो रहा है पूरा। आप सोचिए कि जो बच्चा मारा गया, जिसके ऊपर खड़े होकर सीधे गोली मार दी गई, अरे भाई वो गोली हवा में भी मार सकते थे। आपका मकसद तो भगाना होता है ना, कि मारना है बच्चे को। अब हवा में भी गोलियां मार सकते थे, बच्चे हैं भाग जाते, मान लीजिए अगर नहीं वो हैं तो। लेकिन बात सीधी गोलियां मारी जा रही है, और जब सीधी गोलियां मारी गई, और एक ये भी एक बहुत बड़ा अहंकार है सत्ता का कि वो नेट बंद कर देती है। ये सारा बवाल जो है नेट बंद करने से मचा। मतलब वो अपना पीसफुल प्रदर्शन कर रहे थे और नेट बंद कर दिया गया। तो ये भी एक बहुत बड़ी सत्ता को समझना चाहिए कि ये जो नेट बंद कर देना होता है ये बहुत गलत है। ये आप जनता के को बिल्कुल मार देना चाहते हो, और जनता कई बार बर्दाश्त कर जाती है और कई बार नहीं बर्दाश्त करती। और जनता क्या है, फिर वो भीड़ का रूप ले लेती है, और भीड़ तो भीड़ है, कुछ भी कर सकती है। फिर भीड़ तो क्या क्या आप क्या बोलें, बहुत कुछ है भीड़ के बारे में। तो भीड़ मतलब नहीं बनने देना चाहिए अपनी जनता को। मैं ये कह रहा हूँ कि वो सब इंसान होते हैं। बच्चों को उनको मारा गया, आज उनके परिवारों को आप जाके देखिए कि क्या उनके परिवारों में स्थितियाँ हैं। क्योंकि जिसको भी आप गोली मार रहे हैं वो किसी का तो बेटा है, किसी का तो भाई है, किसी का तो वो सगा संबंधी है मेरे मित्र। और कल को उसकी जगह कोई राजनेता का भी बेटा हो तब आपको क्या लगेगा। किसी प्रधानमंत्री का भी बेटा हो, किसी राजनेता का बेटा हो, किसी का भी तो हो सकता है भाई, कोई मीडिया वालों का बेटा हो। लेकिन ये भी एक विडंबना है कि उन सबको पता रहता है कि वो अपने बच्चे रोड पे नहीं लाते। तो ये भी बहुत सारी चीज़ें हैं साहब। फिर वही कहता हूँ कि अपने इस तरह से मत करिए, थोड़ी भूख को कम कीजिए। हम ये नहीं कहते कि आप सारा ही मतलब नमक है और आटा है तो आटे में कम से कम इतना तो नमक, आटे में इतना तो आटा रहने दो कि पब्लिक खा पाए। जब आटे में सारा ही नमक मिला दीजिएगा पब्लिक खाएगी कैसे। तो पब्लिक तो बेचारी वैसे ही अपने उसमें खुश रहती है। तो ये सत्ताओं को सोचना है, और ये खाली कोई नेपाल की सत्ता के ऊपर बात नहीं है, ये पूरे विश्व की सत्ताओं को सोचना पड़ेगा इस सब चीज़ों के ऊपर। और इस तरह से अगर नहीं होगा तो ये हालात ख़राब होंगे और आप कुछ नहीं कर पाइएगा। कितनों को मार देगी आपकी ये सत्ता, कितनों को जेल में डाल देगी आपकी सत्ता। जब पब्लिक उठती है, जब क्रांतियाँ खड़ी होती है साहब, तो इतना ही कहूँगा कि सत्ताएं सोचे विचार करें और इतना करप्शन मत करो। ये जो करप्शन है ये बहुत बड़ी बीमारी है और कुछ मिलता ही नहीं है भाई। आपने करप्शन करके इकट्ठे कर लिए पैसे, मैं कह रहा हूँ कितने ही कर लिए आपने क्या होगा उससे? फिर शमशान आएगा फिर 2 गज ज़मीन आएगी हाथ में, तो उससे ज़्यादा तो कुछ है ही नहीं, आ ही नहीं सकता। भगवान से बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं है, कुछ नहीं ले जा पाएंगे आखिर में। मतलब एक सुई तक आप ले जा नहीं सकते साहब। किस लिए इकट्ठा कर रहे हैं? क्यों जनता का पैसा मार मार के ये फिर कबीर साहब कहेंगे कि कुटुंब कबीला मेल मालिया कहीं काम नहीं आएला, चेत सके तो चेत बावरा अंत समय पछताएला। तो इसी के ऊपर आपको छोड़ जाता हूँ साहब, विचार कीजिएगा कि ये जो प्रश्न खड़े हो रहे हैं, और जो भी मित्र बात करना चाहता है इन सब प्रश्नों के ऊपर वो बात कर सकता है, कमेंट कर सकता है। हमारा यूट्यूब चैनल सेल्फिश मूवमेंट में दरवाजे सभी के लिए खुले हैं, कोई भी मित्र बात कर सकता है, अपने विचारों को रख सकता है। धन्यवाद।